देखिए, जैसे आपको पता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1,10,00,000 एससी के लोगों की जिम्मेदारी दी है, उनका वित्त और विकास से संबंधित। तो पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ और आज शनिवार के दिन भी मैं आया हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने अपने ऑफिसर से बात करी है। तो ये 1,10,00,000 जो एससी के लोग हैं, मेरा पूरा प्रयास है उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले करके देश की एकीकरण कर सके हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके इन समाज का भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका करवा सकूं। सर कैसे विकास हम ला सकते हैं जबकि ऐसे मामले सामने आते हैं? घोड़ी पर चढ़ने के लिए भी पुलिस बल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर से भी आया था सामने। कैसे आप राष्ट्र धारा में एक धारा में लाना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये घटनाएं मेरे सामने भी आती है, लेकिन मेरा एक अलग तरीका है। मेरा पैतृक निवास स्थान चूरू है, सुजानगढ़। तो वहाँ पर ऐसे ही मेरे को एक घटना मेरे सामने आई और वहाँ मुझे सब लोग जानते थे। जो घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं वो भी मुझे जानते थे। एक ऑप्शन था पुलिस का, लेकिन मैं उससे बढ़ के आगे मैंने उन्हीं को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, ये बारात जाएगी, घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जाएगा और हो सके तो और सबसे आगे राजेंद्र कुमार नायक चलेगा, हो सके तो आप आओ, मेरा सम्मान करना। तो कई बार हमें शक्ति की नहीं, हमें मन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जातिवाद कोई हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा। ये किसी कारणों से हमारे इसमें आ गया है समाज में, लेकिन आज समय है जाति पाति की करो विदाई। हम सब हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र निर्माण में लग रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसे होता है तो मैं पुलिस की जगह मैं उन्हीं से मिलता हूँ और सब लोग समझते हैं, समझदार हैं, और जो समझदार उनको साथ लेकर के मैं इस लड़ाई से भी मैं लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सभी नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से नगर निगम में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और उनका मतलब वो धरने पर बैठे, उनकी मांगे नॉन वाल्मीकि लोगों को लिया जा रहा है और वो काम रोक कर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि सही है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी जिसका महान सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी, अंत्योदय, कि जो समाज अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसका भी उदय। तो अब यह है कि कानून के लिहाज से तो क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं ये, तो उसमें सभी बराबर माने गए हैं। तो इस पर कोई समाज विशेष के लिए कुछ चीज़ है, उस पर ज़रूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और सबके साथ में हमें न्याय करना है। आपका क्या प्रदेश में जो है दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आए दिन सुर्खियां बन रही है। चाहे बात की जाए अभी जैसे दलित दूल्हे की बात की, लेकिन उसके अलावा भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे इस पर सहमत नहीं हूँ। जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा SC ST पर कोई अत्याचार हो रहा था वो राजस्थान था। आज इस पर काफ़ी कुछ लगाम लगा दी गई है। जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो प्रशासन इमीडिएट एक्शन लेता है। मुझे याद है कि ऐसी एक घटना वहाँ हुई थी हनुमानगढ़ में, तो हाथों हाथ उनको कल्प्रिट को पकड़ा गया। और इसी प्रकार से कल मैं वहाँ पर था हनुमानगढ़ नौहर में, तो नायक समाज का एक पत्रकार, उस पर जानलेवा हमला हुआ। मैंने वहाँ के SP हरिशंकर जी से मैंने बात करी, इमीडिएट एक्शन लिया गया। उनमें से एक अभी भी लापता है, तो मेरी परसों उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मीडिया के सामने कि उसको लोकेट कर लिया गया है। तो ऐसी जो घटनाएं होती है, तो हमारे भजनलाल सरकार कमिटेड हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को त्वरित कार्रवाई करें और दहशत पैदा करें। एट्रोसिटी के जो मामले हैं साहब, एट्रोसिटी के मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसे कई फेक मामले जो होते हैं वो जो किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, बदनाम करने के लिए, धन अर्जन के लिए। आयोग क्या इस पे कोई अंकुश लगाएगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो लगातार इसी तरीके का काम करते हैं, जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है?
आई टोटली एग्री विथ यू, पूरा सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। और कई चीज़ें, कई बार आई एम वेरी सॉरी आप लोगों को मैं बताऊँ कि जिनके पर अत्याचार होते हैं बेचारे में इतना दम ही नहीं है आकर के बोले। राजेंद्र कुमार नायक गांव-गांव में जाता है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब बिलीव मी ऐसे ऐसे रिमोट एरिया आज भी राजस्थान में हैं, वहाँ पर अगर कोई पुलिस का कोई चला जाता है तो वो गांव छोड़ करके खेतों में भाग जाते हैं। मैं जाता हूँ वहाँ पर, उनसे मैं बात करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, फिर वहीं पर ही स्पीकर लगा कर मैं थानेदार से बात करता हूँ, भाई क्या बात है, कि नहीं सर ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें डाउट था, तो फिर आकर के वो अपने घरों में आते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है, आपने देखिए, आप तो वाइडली मुझे कवर कर रहे हैं, मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, रिमोट एरिया में जा रहा हूँ और उनकी बात सुन रहा हूँ, और जो भी समाधान है पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि प्रशासन जिस ढंग से हमारी भजनलाल सरकार काम कर रही है, तो प्रशासन इस मामले में अलर्ट है और इमीडिएट नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। एक जो बयान अभी पिछले दिनों चर्चा में बना हुआ है वो है दलित समाज से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस है जो जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है ब्राह्मण समाज को लेकर, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्या इस तरह से बोलना चाहिए किसी आईएएस को? देखिए, मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा, बालक भीमराव को अम्बेडकर किसने बनाया? ब्राह्मण ने अपना नाम दिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, न किसी समाज के विरोधी थे, वो एक सोच के विरोधी थे। तो इस प्रकार से ये कहना, कोई भी चाहे आईएएस हो या कोई हो, ये गलत बात है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहीं पर ये छुआछूत तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई सॉलिटरी केस अगर हो जाता है, उसको इस प्रकार से ये कहना सरासर गलत है। सर, आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं? आरक्षण खत्म होना चाहिए? देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है अंत्योदय। जब तक इन समाज का पूरा राष्ट्रीय मुख्य धारा में नहीं आ जाता है तो हमें उनको मदद की ज़रूरत है। जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर चोट लग जाती है तो हम उस पार्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं, उन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया। मेरे बड़े बेटे ने तो आईएएस का एग्ज़ाम इसलिए नहीं लिखा कि अगर वो सेलेक्ट हो जाता, इज़ वेरी ब्राइट, तो एक ठप्पा दुर्भाग्य से कहते हैं कि तो एससी का है। आज वो विश्व की जो 500 सबसे अमीर कंपनियां है, फॉर्च्यून 500, 3 साल पहले उसका वाइस प्रेसिडेंट था, आज एसोसिएट डायरेक्टर है। और मैं तो भारत सरकार के सरोज पद से रिटायर हुआ, जितना मुझे पैसा मिला वो तो 1.5 साल में कमा रहा है। तो मेरे बच्चे, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बच्चे काबिल हो गए हैं वो रिजर्वेशन ना ले, और ले भी नहीं रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, वो जनरल लिस्ट में स्टूड हो रहे हैं। तो जिनको ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको लेने दीजिए। धन्यवाद।